सदन के भीतर किस तरीके से सियासत गरमा रही है। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब यह साफ हो गया है क्योंकि बुधवार को भी संसद में हंगामा नहीं रुका। पेश है इसी पे हमारी खास रिपोर्ट। 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यही वो बयान था जिससे एक बार को तो लगा कि संसद का मानसून सत्र संपन्न होने से ठीक पहले यानी बुधवार 12 अगस्त को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध खत्म होगा और आखिरी वक्त में ही सही लेकिन सदन में कुछ तो सकारात्मक चर्चा और बहस सुनने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई, सदन में चर्चा की संभावना पीछे छूटती चली गई और आखिरकार सदन में ऐसा हंगामा कि लोकसभा की कार्रवाई दूसरे दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले सदन में नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। यही नहीं, कुछ ऐसा ही हाल और नजारा राज्यसभा का भी रहा, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर से आमने सामने नजर आए। मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको, बुलाइए सदन में बुलाइए। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत। यानी संसद में चर्चा छोड़कर अगर कुछ हो रहा है तो वो हंगामा और सिर्फ हंगामा। हालांकि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, जैसा कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपनी अपनी राजनीति और रणनीति के हिसाब से पीछे हटने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं। आखिर मौजूदा विपक्ष को 12 सालों में शायद पहली बार सत्ता पक्ष को इस तरह चौतरफा घेरने का मौका मिला है और वो इसलिए कि वो घिरी हुई नजर आ रही है। तो सत्ता पक्ष के सामने भी शायद पहली बार ऐसी चुनौती सामने आई है जिसका सामना करने में उसके पसीने छूट रहे हैं और वो भी ऐसे मौके की तलाश में लगी हुई है कि उसका इकबाल कहीं से भी कमतर नजर नहीं आता। जरा सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो गृह मंत्री अमित शाह एकदम आखिरी वक्त में, जब संसद का मानसून सत्र संपन्न होने में बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया हो, तब जाकर मीडिया के सामने आते हैं और वही कहते हैं जो उनके सहयोगी मंत्री से लेकर एनडीए के तमाम सांसद और नेता पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से दोहराते आ रहे थे। तो पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये अहम बयान सुनिए। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। वैसे गृह मंत्री बनने के बाद ये कम ही देखने में आया है जब अमित शाह को खुद इस तरह मीडिया के सामने आकर बयान देना पड़ा। लेकिन ये मामला ही कुछ ऐसा है जहां कोई भी रिस्क लेने की सोच भी नहीं सकता है। तभी तो अमित शाह का बयान आना था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमित शाह और सरकार पर निशाना साधने लगे। यही नहीं, उन्होंने झारखंड में छात्रों के लाठीचार्ज के मुद्दे पर भी अपना स्टैंड साफ किया। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. Who
shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. इधर तमाम विपक्षी सांसद छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आए। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किनके खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा? तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। आप नाम लीजिए, वो वहाँ पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे। चंदा सारी गायब हो गई है, ये क्या तरीका है? पूरी देश इस पे अनर है कि एक जो 20 जुलाई जो घटना घटी, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर भी नहीं, वहाँ पे जैसे अनाम नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ जैसे वायलेंस यूज किया। अमित शाह अब 2 हफ्ते से ज्यादा पार्लियामेंट से भाग रहे, मुंह छिपा के अमित शाह और मोदी जी पार्लियामेंट से भाग रहे। जबकि सत्ता पक्ष भी यही दोहराता नजर आया कि सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है और चर्चा से क्यों भाग रहा है। सरकार पूरा व्यवस्थित उत्तर देने को तैयार है, परंतु समस्या कांग्रेस के साथ यह है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नाम कुछ और रखते हैं, दिखते कुछ और हैं। नाम इंडिया गठबंधन रखते हैं और इंडिया के पाकिस्तान को हराने के बाद बधाई तक नहीं देते हैं। युवा नेता दिखते हैं और पक्की दाढ़ी वाला चेहरा रखते हैं। तो अगर कांग्रेस को अपनी तकदीर बचानी है तो सदन से भागिए मत, सदन में आकर चर्चा कीजिए। अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी इनके रहमो करम पर नहीं है। देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा। और तो और इस मॉनसून सत्र के दौरान संसद में तो हंगामा हो ही रहा है। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर, बैनर और नारेबाजी करते हुए वार पलटवार में मशगूल है। हालांकि इसी बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे लेकर हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान ही यह प्रस्ताव मंजूर भी हुआ। वहीं इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब बयानबाजी भी देखने को मिली। सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ, इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? बहरहाल संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे का आलम यह है कि सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और इसी बीच सरकार कुछ अहम विधेयक पास भी करा ले रही है, वो भी बिना चर्चा के। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही संकेत और संदेश? तो उसका जवाब एक ही, हरगिज नहीं, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर चर्चा और स्वस्थ बहस ही लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है और भारतीय लोकतंत्र की ये परंपरा तो काफी पुरानी है।